हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 29 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जंगकुक को अपने आप से दूर पुश करने की कोशिश करने लगता है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि जंगकुक अभी उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। लगातार तयंग कोशिश करने के बाद भी जंगकुक के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। जंगकुक के स्ट्रेंथ के सामने ते खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ते अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंगकुक दोबारा उसे और इस बार अनजाने में ही उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा था और अपने बॉडी से तेयांग के बॉडी हार्डली सोफे के साथ प्रेस कर उसे हार्डली पानिश कर रहा था। तेयांग के बॉडी दर्द से जवाब देने लगा। तेयांग बात करके फोर्स का इस्तेमाल करके हर तरीके से जंगकुक को समझाने की कोशिश करता है, पर जब एक भी तरीका काम नहीं किया, तेंग फुल बॉडी फोर्स का इस्तेमाल कर जंगकुक को पीछे की ओर धक्का दे देता है और उस पर शाउट करके कहता है, जंगकुक डोंट टच मी। इससे जंगकुक सोफे से ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाला था। जैसे तैसे जंगकुक खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। जंगकुक के चेहरे पर इस वक्त फुल ऑफ एम्बैरेसमेंट है। शर्म से उसका चेहरा वाइट और ब्लू हो गया था। जंगकुक अपने बिग डोई आइज से तेयांग की तरफ स्ट्रेट होकर घूरने लगता है। तेयांग खुद को संभाल कर सोफे के कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है। ते अंदर से बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रहा था कि जंगकुक को कहीं उसके एक्शन से चोट तो नहीं आई है। जंगकुक बार बार अपने माइंड और बॉडी तेयांग के सामने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसमें पूरी तरह से फेल हो जाता है। आखिरकार जंगकुक के चेहरे पर सैडनेस छा चुका था। जंगकुक खुद को काम डाउन करने के लिए कॉफ़ी टेबल से सिगरेट का पैकेट हाथ में उठा लेता है और उसमें से एक सिगरेट निकालकर माउथ में रख लेता है। स्मोकिंग करके जंगकुक खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। जंगकुक स्मोकिंग करते हुए धीरे से कहता है, तेई आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझसे गलती हो गई है, मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है, तो प्लीज़ मैं तुमसे एक और बार कहता हूँ, प्लीज़ मुझे इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। तेई अभी भी काँप रहा था। वो अपने शेकिंग बॉडी अपने दोनों हाथों से जेंटली हक कर लेता है। जंगकुक सिगरेट बुझाकर स्टडी रूम में जाने के बारे में ही सोचता है, तभी डोरबेल बजने लगता है। जंगकुक कहता है, कौन? जंगकुक के आवाज़ में इस वक्त रूखेपन थी। वो बहुत बैडली पूछा था कि कौन है बाहर। दरवाजे के बाहर से एक डीप मेल वॉइस कहता है, मैं हूँ जनरल। ये सुनते ही जंगकुक घबरा जाता है। जंगकुक के गला सूखने लगता है और आंखें और बड़ी हो जाती हैं। जंगकुक जल्दी से ते को सोफे से खींचकर खड़ा करता है और पैनिक वॉइस में कहता है, अभी अपने कमरे में जाओ और हाँ, कमरे की डोर अंदर से लॉक कर लेना। और एक बात, जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए ना कहूँ, तुम बाहर मत आना, ओके? तेयांग ये सब कुछ सुनकर भी डॉल की तरह एक ही जगह पर खड़े थे। जंगकुक खुद तेयांग के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे के पास लाकर बेडरूम के अंदर पुश करके डोर अंदर से लॉक करने के लिए कहता है। तेयांग जंगकुक के कहने पर डोर अंदर से लॉक कर लेता है। जंगकुक एक डीप ब्रीथ लेकर फाइनली डोर ओपन करने के लिए आ जाता है। दरवाजे के बाहर 4 लोग खड़े थे। एक है जंगकुक के असिस्टेंट, जो अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और एम्बैरेस्ड दिखाई दे रहा था, और दूसरा इंसान वो है जो एक्सट्रीमली जेलसी के साथ जंगकुक के तरफ देख रहा था और वो बैडली उसे मार देना चाहता था, और वो है किम सियोक जिन। और तीसरे इंसान है कोल्ड, ग्रेसफुल, डोमिनेटिंग जंगकुक के एल्डर सिस्टर जियोन सायोन, और उसके साथ मिलिट्री की यूनिफॉर्म में स्टोन फेस के साथ जनरल जियोन, यानी कि मिस्टर जियोन, जंगकुक के फादर। इससे पहले कि जंगकुक कुछ भी कह पाता, एक हेवी हाथ उसके कान के करीब बहुत ही जोर से बजता है। एक ही स्लैप से जंगकुक के चीक पर रेड निशान और फिंगरप्रिंट छप चुका था। आदमी ओल्ड हो सकता है, लेकिन उसका थप्पड़ ओल्ड नहीं था। ए पेन जंगकुक के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात इसलिए थी क्योंकि ये सब कुछ जिन के सामने ही हो रहा था, जो जंगकुक को सच में एनोइड बना दिया था। जंगकुक अपने टंग से अपने इनर चीक पर उसी जगह पर पोक करता है जहां मिस्टर जियोन उसे चाटा मारा है, और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, डैड। मिस्टर जियोन उसे गालियाँ देते हुए कहता है,
अच्छा, तो तुम अभी भी ये जानते हो कि मैं तुम्हारे डैड हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे बदमाश को कैसे जन्म दिया? मिस्टर जियोन अपने फेस पीछे टर्न कर जिन की तरफ देखते हुए सीरियस एंड कोल्ड टोन में कहता है, यंग मैन, हम अभी कुछ फैमिली मैटर्स से डील कर रहे हैं, तो तुम्हें अभी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मिस्टर जियोन, मैं आपके फैमिली अफेयर्स में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। मैं बस अपने लव्ड वन को यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ। जंगकुक ये सुनकर चिढ़ जाता है। जंगकुक चिढ़कर कहता है, तुम्हारे लव्ड वन? तुम बस एक कुतिया हो जो सिर्फ ये जानता है कैसे किसी और के लवर को चुराया जाता है। तुम अभी मेरी मेंशन से बाहर निकल जाओ। जनरल जियोन ने जब देखा उसका एकलौता बेटा एक ऐसे आदमी के प्रति जेलस फील कर रहा था जो किसी और मैन के लिए उस पर जेलस फील कर रहा था, मिस्टर जियोन कहता है, शट अप। मिस्टर जियोन जिन से कहता है, यंग मैन, तुम्हारे लव्ड वन को तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। पहले मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे पहले कुछ मामलों से निपटना है। तुम थोड़ी देर यहाँ नीचे इंतज़ार करो, ठीक है? जिन कहता है, ओके फाइन सर। जनरल जियोन के हर एक वर्ड इतना राजश्री था कि कोई उनके बात से डिससेटिस्फाइड नहीं हो सकते थे। जिन असिस्टेंट के साथ नीचे इंतज़ार करने लगता है। जनरल जियोन और सायोन मेंशन के अंदर आकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है। जंगकुक जो सोफे के किनारे पर ही खड़ा था और उसकी आंखें बार बार बेडरूम की तरफ ही जा रही थी। जनरल जियोन भी अब बेडरूम की तरफ देखता है और बहुत ही ठंडी आवाज़ में कहता है, उसे बाहर बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। जंगकुक कहता है, डैड, अगर आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ है तो मुझे बताएं। जनरल जियोन अब टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, उसे अभी बाहर बुलाओ और उसे उस आदमी को अभी वापस कर दो। जंगकुक शाही करता है और बेडरूम के ओर मुड़ता है। जंगकुक बेडरूम के डोर पर नॉक करते हुए कहता है, तेई तेई, डोर ओपन करो। तेई तेई, बाहर आओ। थोड़ी देर बाद तेयंग ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जंगकुक कहता है, मेरे डैड और मेरी बहन आया है, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें उन्हें धमकाने नहीं दूंगा। तेयंग मन ही मन सोचता है, मैं इन मामलों में भाग नहीं लेना चाहता, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता और ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी जिन ह्योंग के वॉइस सुना है। तेयंग रुककर जंगकुक से पूछता है, मैंने अभी जिन ह्योंग के वॉइस सुना है, क्या वो यहाँ आया है? जंगकुक तुरंत गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंखों में केवल जिन ही है? ते तुरंत अपना सिर नीचे कर लेता है। जंगकुक उसे अपने साथ लिविंग रूम में लेकर आते हैं। जब जनरल जियोन और जियोन सेयन की आंखें तेयंग पर पड़ी तो तेई को लगा कि उनकी आंखें बर्फीली चाकू की तरह हैं। ते मन ही मन सोचता है, जंगकुक किस तरह के इंसान है और उसके फैमिली किस तरह के हैं। उनके जैसा दो अलग टाइप लोग कैसे एक साथ रह सकता है? मैंने ऐसा कैसे सोचा? हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी भी शुक्र है कि मैं इस सपने से उठ गया हूँ, नहीं तो मैं निश्चित रूप से एक दिन ऊंचाई से नीचे गिर जाता। ते अपना सिर को थोड़ा नीचे करके खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो अपने ही खुद की एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहा हो। फॉर्चुनेटली जनरल जियोन सिर्फ तेयंग के ऊपर अपनी ठंडी नजरें ही डाला है। उसके साथ सियोल की तरह घुलने मिलने की कोशिश नहीं की। जनरल जियोन जंगकुक के नोज के तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतने कैपेबल हो, तुम इतने कैपेबल हो, तुम घर लौटने की हिम्मत क्यों नहीं करते हो? तुम वाकई इतने कैपेबल हो। वाइन के साथ क्या हुआ है? क्या गलत है उसमें? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया है? तुम्हें उस लड़का या फिर उस लड़की के पीछा क्यों करना है जो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है? तुम्हें इस लड़के के साथ ही क्यों घूमना पड़ता है? जंगकुक ये सब कुछ सुनकर तेयंग को पीछे धक्का देकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मिस्टर जियोन की तरफ देखकर कहता है, डैड, तेई के बारे में ऐसा मत कहो। मिस्टर जियोन की आंखें ये सुनकर चौड़ी हो गई और उन्होंने टेबल से एस्ट्रे उठाई और जंगकुक के सर पर फेंक दिया। जिंग द्वारा बनाई गई क्रिस्टल एस्ट्रे सीधा जंगकुक के माथे पर जाकर लगता है। जंगकुक तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जंगकुक के माथे से खून बहने लगा। ये सब कुछ देखकर सायोन ज़्यादा देर तक शांत होकर नहीं बैठ सकी।
सयोन जल्दी से अपने फादर की बाहें पकड़ ली और कहा, डैड, आपने यहाँ आने से पहले क्या कहा था कि यहाँ आकर आप कोई वायलेंस नहीं करेंगे। मिस्टर जियोन जंगकुक की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करके बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं और तुमने उसे कमरे में बंद करके रखा है। ये कानून के खिलाफ है। अगर ये तुम नहीं होते कोई और होता, और अगर तुम हमारे ज़माने में होते तो तुम्हें गोली मार दिया जाता। मिस्टर जियोन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और बात करते हुए अगेन जंगकुक के फेस पर थप्पड़ मार देता है। तेयंग को ये सब कुछ देखने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तेयंग जंगकुक के फेस की तरफ देखता है। उसके फेस पर ब्लड देखकर ते मन ही मन सोचता है, जंगकुक के फादर उससे भी ज़्यादा चिड़चिड़े और डोमिनेटिंग है। और आज मैं इतना तो समझ ही गया कि जियोन फैमिली के हर एक मेंबर से डील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये लोग बहुत अलग हैं। मिस्टर जियोन अपने राइट हैंड कसकर मुट्ठी कर तेज़ आवाज़ में कहता है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अपना सारा सामान पैक करो और मेरे साथ अभी घर वापस चलो और वायन के परिवार से माफ़ी मांगोगी तुम। जंगकुक कहता है, डैड, मैंने खुद वायन को एक घर और एक कार खरीद कर दिया। आप चिंता मत करो, वायन खुद अपने फादर को समझाएगी। मिस्टर जियोन के माथे पर अब चिंता की लकीरें और क्लियरली दिखाई देने लगता है। उसे जंगकुक के बातों से और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मिस्टर जियोन कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है तुमसे? अपना सामान पैक करो और मेरे लिए इस मामले को क्लीन कर मेरे साथ अभी घर वापस चलो। जंगकुक कहता है, डैड, मैं अभी यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? यहाँ पर मुझे अभी बहुत सारे काम हैं जिसका मुझे ही देखभाल करना है। मिस्टर जियोन कोल्डली कहता है, बिजनेस? यहाँ पर तुम कौन से बिजनेस करते हो मुझे अच्छे से पता है। तुमने इस बार न्यू ईयर के टाइम पर भी घर वापस नहीं गए। तुम अभी मेरे साथ घर वापस चलोगे, वायन और उसके फादर से माफ़ी मांगोगे। इज़ दैट क्लियर? जंगकुक कहता है, डैड, आपको वायन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता वो न्यू कार और न्यू हाउस पाकर कितना खुश है। वो खुद अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर देगी। ओल्ड जियोन के फेस जंगकुक के वर्ड सुनते ही तुरंत डार्क हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है, तुम बदमाश, अब मेरे साथ चलोगे और मेरे सारे रिश्तेदार से माफ़ी मांगोगे। जंगकुक हाथ से चेहरा साफ करते हुए कहता है, डैड, मैं अभी यहाँ से आपके साथ नहीं जा सकता। ओल्ड जियोन सयोन का हाथ हटाकर गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें सच में कंट्रोल नहीं कर सकता? जंगकुक के एडम एप्पल अपने डैड के बात सुनकर ऊपर नीचे हिल रहा था। वो तेयांग के तरफ देखे बिना नहीं रह सका। जंगकुक पीछे टर्न होकर तेयांग के तरफ देखता है, लेकिन तेयांग है जो जंगकुक के तरफ देख भी नहीं रहा था। जंगकुक को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर नाइफ से वार किया हो। जंगकुक तुरंत आंखें बंद कर लिया और अपने फादर से कहा, डैड, मैं नहीं जा सकता। अब मुझे नहीं चाहते हैं। मिस्टर जियोन अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म को स्ट्रेट किया और उसमें से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करके कमांडिंग टोन में कहता है, अभी 2 लोग यहाँ आओ। जंगकुक अपने बहन के तरफ देखा। सयोन डेस्परेटली जंगकुक के तरफ देख आंखें मारकर उसे डैड को फॉलो करने के लिए कहती है। जंगकुक गुस्से से अपने फादर के तरफ देखकर कहता है, डैड, मैंने कहा था कि आप मुझे नहीं चाहते हैं। डैड, आप मुझे इसके लिए पुश मत कीजिए। सयोन कहती है, डैड, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मिस्टर जियोन कॉल कट कर ठंडी स्वर में कहता है, अगर मैं मरने से पहले तुम्हें एक सबक नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी माँ का सामना नहीं कर पाऊँगा। जल्द ही कॉरिडोर में फुट स्टेप की साउंड सुनाई देता है। दरवाजे पर सेना की यूनिफॉर्म में 2 छोटे सिपाही आए। अंदर आते ही वो जनरल जियोन की ओर बढ़ता है और उन्हें सैल्यूट करता है। जनरल जियोन अपने सन के तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। वो 2 सेना एक दूसरे के चेहरे की ओर शौक होकर देखने लगता है। मिस्टर जियोन अपने आवाज़ ऊंचा करके कहता है, उसे ले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जंगकुक एंगर में अपने हाथ की मुट्ठी और ज़्यादा कसकर बंद कर लिया। सायोन जो इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से जंगकुक के आर्म्स टाइटली होल्ड कर उसे शांत होने के लिए कहती है।
वो 2 सेना ऊपर आता है और जंगकुक के आर्म्स टाइटली होल्ड कर ट्विस्ट कर देता है। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। जैसे ही वो लोग उसे छोड़ देता है, जंगकुक भागकर तेई के पास आकर कहता है, तेई तुम भी यही सोचते हो ना कि मैं एक बदमाश हूँ? नाउ यू नो हु टॉट मी। जंगकुक तेयांग के आर्म्स पकड़कर सॉफ्ट टोन में कहता है, तेई मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगा। तेयांग बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जंगकुक के तरफ ही देख रहा था। जियोन सयोन जल्दी से कॉफ़ी टेबल से टिश्यू उठाकर जंगकुक के फोरहेड पर प्रेस करके कहती है, जंगकुक अब यहाँ से जल्दी से चलो, डैड को और गुस्सा मत दिलाओ। जंगकुक जाने से पहले लास्ट बार पीछे टर्न कर तेयांग को देखता है। तेयांग अब इस एम्प्टी रूम के अंदर एक पल के लिए स्टैंड खड़े होकर ओपन डोर के तरफ ही देखने लगता है। तभी उसे कॉरिडोर में फुट स्टेप की साउंड सुनाई देता है। ये कोई और नहीं था, ये जिन है जो ऑलमोस्ट भागते हुए लिविंग रूम के अंदर आता है और अंदर आकर सीधा तेयांग को कसकर गले लगा लेता है। जिन वर्डली पूछता है, तेयांग क्या तुम ठीक हो? उसने तुम्हें कभी शर्मिंदा तो नहीं किया ना? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया ना? तेयांग जो लंबे समय से ब्लैंकली जिन के तरफ देख रहा था, जब उसे ये एहसास हुआ कि ये जिन है तो उसने अपना हेड चेक किया। जिन कहता है, इट्स ओके, सब ठीक है, ये मैं हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं ऑल तेकुकर बेबीज लव यू।